गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन फैमिली। सभी का स्वागत है फिर से ये 12 बजे के जूम सेशन पे, जहाँ पे हम लोग डेली यहाँ पे नए स्पीकर के साथ और नए टॉपिक के साथ हम लोग यहाँ पे आते हैं और डीएक्सएन के जर्नी के बारे में और डीएक्सएन में कैसे आगे हम लोग इस सक्सेसफुल जर्नी को आगे ले जाया जाए, इसके बारे में हम लोग को यहाँ से दिशा मिलते हैं। और जितने भी एमिनेंट लीडर हैं, जितने भी टॉप लीडर हैं, यहाँ पे आके हम लोग को वो दिशा दिखाते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों का, जो आपका कीमती समय यहाँ पे निकाल के आप यहाँ पे आते हैं और डीएक्सएन के बारे में कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ पे सीख के जाते हैं। और ये जो अभी मैं जिस चीज को लेके बात करना चाहूंगा, बिफोर ये स्टार्ट करने से, ये सेशन स्टार्ट करने से पहले, जो बेहतरीन ऑफर कंपनी ने लेके आए हैं, जो एकदम मंथ स्टार्टिंग में, एकदम ईयर के स्टार्टिंग में, वो है फ्लाई टू थाईलैंड ऑफर। और फ्लाई टू थाईलैंड ऑफर ये पर्टिकुलरली विदेश जा जिनका एक सपना है, सभी का, हम लोगों का एक सपना रहता है कहीं ना कहीं एक ड्रीम को फुलफिल करने का, विदेश मतलब विदेश जाने का। तो उसमें ये कंपनी बहुत अच्छे एक ऑफर लेके आए हैं, वो है फ्लाई टू थाईलैंड ऑफर। ये ऑफर के प्रमोशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे दे। हालांकि ये प्रमोशन को लेके सभी चैनल्स, यूट्यूब चैनल से लेके ऑनलाइन सेशन डेली बेसिस में हो रहा है, हर एक स्टेट में, ऑल ओवर इंडिया में। पीआईसी इसका जितने भी हम लोग को रेस्पेक्टेड पीआईसी है, इसका सेशन ले रहे हैं, जितने भी टॉप मैनेजमेंट के मैनेजमेंट है, इसके ऊपर डेली बेसिस में सेशन हो रहा है। तब भी आपके जानकारी के लिए थोड़ा बहुत मैं इसमें बोलना चाहूंगा। एक है, ये प्रमोशन है 1 जनवरी से लेके 24 से लेके 38 जून, मतलब ये 6 मंथ। ये 6 मंथ आपका, ये 6 महीना बहुत ही क्रूशल पीरियड है, जहाँ पे हम लोग एक अच्छा खासा विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। इसके साथ जो प्रमोशन ऑफर है, इसका ऑफर का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ये ऑफर के बारे में मोटा मोटा में मैं बता दूं। ये ऑफर को, ये कॉन्टेस्ट को हम लोग 5 फेज में डिवाइड किए हैं। प्रमोशन वो नंबर 1, इसमें जितने भी न्यू और आपका जितने भी इनएक्टिव मेंबर हैं, जो रिएक्शन के साथ लास्ट 6 महीने में था, किसी ना किसी कारणवश वो छूट गए हैं, उन लोगों को भी अभी हम लोग जुड़ने का एक मौका है। और जितने भी नया लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं डीएक्सएन में, उस उन लोगों के लिए भी ये ऑफर है। आप अगर 1,500 पर्सनल पीवी से ये मंथ स्टार्ट करोगे, तो आपको एक मसाला टी और एक कंबूचा इसमें आपको मिलेगा, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। ये मल्टीपल बिल और सिंगल कैश बिल में भी लागू है। सिंगल कैश बिल में भी आप करोगे तो आपको इंस्टेंट ऑफर मिलेगा, और मल्टीपल बिल में अगर करोगे, वो आपका बोनस कैलकुलेशन के बाद ही हम लोग आपको जो क्वालिफायर लिस्ट आएंगे वहां पे हम लोग दे पाएंगे। तो ये गया प्रमोशन नंबर 1। मैं प्रमोशन नंबर 2 पे आता हूँ। जिनका स्टार एजेंट, जिनका स्टेटस दिसंबर तक स्टार एजेंट बिलो बिलो स्टार एजेंट है, जो आप जनवरी में स्टार एजेंट कंप्लीट करना चाहते हैं, वो अगर 3,000 पीवी से, पर्सनल पीवी से स्टार्ट करे मंथ को, उनको एक मसाला टी और 2 कंबूचा इसमें हम लोग फ्री देंगे। और इसके बाद प्रमोशन नंबर 3, ये इसमें कोई भेदाभेद नहीं है, कोई भी मेंबर वो एक्टिव हो सकते हैं, न्यू ज्वाइनिंग हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग हो सकते हैं। वो अगर 5,000 पीवी मंथ का करे, 5,000 पर्सनल पीवी मंथ का करे, तो उनको एक 120 स्पिरुलिना टैबलेट की बोतल और 4 कंबूचा उनके साथ फ्री मिलेगा। इसके साथ ये इसके साथ आता है प्रमोशन नंबर 3A, जिसमें आप सभी को, आई बिलीव आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, और आपके साथ सभी के पास इसका मार्केटिंग जो फ्लायर्स है, इनके सभी को हम लोग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं आपके पास, आपने देखे होंगे। और इसमें प्रमोशन नंबर 3A, इसमें आपको खुद का तो पर्सनल पीवी करना ही है, और जिस जो हम लोग का बिजनेस है, नेटवर्किंग बिजनेस में, इसमें आपका और आपके नीचे जो 6 डिफरेंट डिफरेंट लाइन में 5,000 पीवी कंप्लीट करवाना है, तब आपको ये आप क्वालिफाई करेंगे
15,000 इवेंट कैश वाउचर के लेके। मतलब आपको थोड़ा जानकारी के लिए बता दें आपको, और आपका जो 6 डिफरेंट लाइन में हर एक महीने 5,000 पीवी अगर कंप्लीट करे तो आप क्वालिफाई करेंगे 15,000 इवेंट कैश वाउचर के लिए। ये इवेंट कैश वाउचर है। जो ये इवेंट कैश वाउचर क्या होता है, मैं थोड़ा ब्रीफ ब्रीफ कर दूं आपको। ये जितने भी ये कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद 1 साल तक जितने भी इवेंट होगा ऑल ओवर इंडिया में, डीएक्सएन का जितने भी मेगा इवेंट, रिकॉग्नाइजेशन नाइट, कोई भी इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और 2 फेज में, 2 टर्म में आप इसको रिडीम कर सकते हो 7,500 करके। तो इसमें ये ऑफर 3A है। उसके बाद जो मोस्ट हम लोग का डिजरेबल ऑफर है वो है आपका प्रोमोशन नंबर 3B। वो है थाईलैंड ऑफर, जिसमें आपको जो 3A का जो चीज अपने क्वालिफिकेशन है, 3A में जैसे आपका 5,000 पीवी करना है, उसके साथ आपका 6 डिफरेंट डिफरेंट लाइन में 5,000 पीवी करना है हर महीना। ये आपको ध्यान रखना है, 6 महीना आपको ये चीज कंप्लीट करना है। इसमें क्वालिफिकेशन ब्रेकअवे भी है, जो भी आपका लाइन क्वालिफाई कर जाएगा वो आपका वो क्वालिफिकेशन से हट जाएगा। ऐसे आप अगर 6 महीने तक आपका आपका 5,000 पीवी, और आपके अंदर जो 6 डिफरेंट डिफरेंट लाइन है उसमें अगर आप 5,000 पीवी कंटिन्यू करेंगे, और इसके साथ एक एडिशनल आपका कंडीशन है जिसमें आपको 108 नया और एक्सपायर जितने भी इनएक्टिव मेंबर है जो डीएक्सएन के साथ पहले थे अभी नहीं है, उन लोगों को भी अगर आप जुड़े तो ये लगातार ये 6 महीने तक, तो 108 आपका नया एंड इनएक्टिव मेंबर, और प्लस आपका खुद का 5,000 पीवी, और आपका 6 डिफरेंट लाइन में 5,000 पीवी, ये पूरा चीज अगर आप 6 महीने तक कंटिन्यू करते हैं तो आपको थाईलैंड के लिए आपको ट्रिप मिलेगा। 5 डेज 4 नाइट्स का एक शानदार ट्रिप। वहां पे ऐसे मैंने वहां पे आपको जाने का पूरा, वहां पे बैंकॉक में घूमने का, और पटेरा में भी हम लोग 3 दिन रहेंगे। ये पूरा कंप्लीट पैकेज आपका रहेगा थाईलैंड के लिए। प्लस आपका जितने भी ऑफर्स है, ये ऑफर्स भी इसके साथ कंटिन्यू रहेगा। इस जो कॉन्टेस्ट कंपनी ने लॉन्च किए हैं, इसमें सभी को दिमाग में रखते हुए, जो भी नया मेंबर, इनएक्टिव मेंबर, जो जितने भी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी लीडर्स है, ये सभी को दिमाग में रखते हुए कंपनी ने एक कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब ये पूरा चीज में कहीं पे कोई लूप फॉल्स नहीं है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव है, जहां पे कहीं ना कहीं सभी हम लोग इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ये एक बेहतरीन ऑफर है, फैंटास्टिक ऑफर है। मैं चाहूंगा लास्ट जो जो ऑफर दिसंबर तक हम लोगों ने कहा था, जैसे सिटीपेट का जो कॉन्टेस्ट था, वहां पे काफी लोगों ने ऑलरेडी क्वालिफाई किए हैं, और साल शुरू होने से एकदम बिगिनिंग में, तो 2024 के बिगिनिंग में जो एक बेहतरीन, एक फैंटास्टिक ऑफर लेके आए हैं, और ये सभी को, आपका जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने भी न्यू ज्वाइनीज है, सभी के लेके मैनेजमेंट ये एक बेहतरीन ऑफर लेके आए हैं। और मैं चाहूंगा इस ऑफर का आप भरपूर लाभ उठाइए, और जहां पे भी आपको दरकार है कोई भी असिस्टेंस का, आपका नियरेस्ट लीडर या रेस्पेक्टिव पीआईसी से, रेस्पेक्टिव स्टेट का पीआईसी से आप संपर्क कीजिए। वो आपको जरूर आपको हेल्प करेगा, आपको बिजनेस को और आपको इस कॉन्टेस्ट में क्वालिफाई कैसे करना है इसका पूरा सहयोग आपको उनसे मिलेगा। और इसके साथ और एक चीज के लिए आपको अवेयर कर दे, कंबूचा ऑफर जो लास्ट दिसंबर तक था, उसको फिर से हम लोगों ने कंटिन्यू किए हैं 9 जनवरी से लेके 30 जून तक। ये 6 मंथ आपको फिर से वो कंबूचा आपको 16 के दाम में, सॉरी 14 के दाम में आपको 16 कंबूचा आपको फ्री, 2 कंबूचा आपको फ्री मिलेगा। मतलब 14 का दाम देना पड़ेगा एंड यू विल गेट 16 बोतल। तो आपके पास ये भी एक तो ऑफर जो कंटिन्यू रहेगा। कंबूचा बहुत ही एक अच्छा प्रोबायोटिक ड्रिंक है, जहां आपका गट्स एंड ब्रेन के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए। ऑलरेडी इसका एक प्रमोशन, ह्यूज प्रमोशन कैंपेन चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में। और मैं चाहूंगा एज ए स्टेट पीआईसी ऑनिंदो, मैं चाहूंगा आपका ये इसमें ज्यादातर सहयोग रहे, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग को, आप खुद भी कंज्यूम कीजिए और लोगों को इसके बारे में सूचित कीजिए, अवेयर कीजिए। तभी जाके आपका ये इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग आप कर पाएंगे इस प्रोडक्ट का।
और जैसे मैं और ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग के साथ, जैसे मैंने आपको एकदम बिगिनिंग में बोला, हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे सीख के जाते हैं, नया टॉपिक के साथ, नए लीडर के साथ। और आज का जो सेशन है ये पर्टिकुलरली प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर है। 3 बेहतरीन प्रोडक्ट है डीएक्सएन का, जिसका जो स्पेशली खास करके ये पर्टिकुलरली सर्दी का मौसम में बहुत ही उपयोग का चीज है, वो है आपका तुलसी हनी, तुलसी हनी एंड मल्टीफ्लोरा हनी। एंड वन ऑफ द बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो है मसाला टी। इनके बारे में मैं आज जो हम लोग के ये सेशन में डॉक्टर स्नेहा सावंत हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। और ये डॉक्टर के ये जो सेशन है पर्टिकुलरली, ये पर्टिकुलर सेशन ये डॉक्टर एड्रेस करेंगे, मिसेस स्नेहा सावंत। और मैं चाहूंगा इसके बारे में आप भरपूर इसका प्रोडक्ट का नॉलेज को आपको गैदर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज रहेगा उतना चीजों को आप दूसरे को बोल पाएंगे, डुप्लीकेट कर पाएंगे, और यहाँ से ही आपका बिजनेस, आपका जर्नी स्टार्ट होगा। तो मैं ज्यादा और टाइम ना लेते हुए मैं मैम को आमंत्रित वेलकम करना चाहूंगा इस सेशन पे। और आपके जानकारी के लिए बता दें, इस सेशन के खत्म होने के बाद हम लोग एक Q&A सेशन भी रखेंगे, एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे, जहां पे हम लोग समय के कमी के कारण मैं मैक्सिमम 5 क्वेश्चन को हम लोग लेंगे। और जिन आपका अगर कोई क्वेश्चन है इस सेशन के खत्म होने के बाद, आप हैंड रेज कर सकते हो और आपको हम लोग कॉल पे लेंगे। तो मैम वेलकम आपका ये आज के जूम सेशन पे। और आई होप सभी को इस सेशन का आप भरपूर लाभ हम लोग उठाएंगे। और मैं मैक्सिमम लोगों को बोलूंगा ये ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करें। ओवर टू यू मैम, थैंक यू। Yeah, thank you so much, sir. And good morning, everyone. जैसे कि सर ने बताया कि आज हम ऐसे प्रोडक्ट लेने वाले हैं जो कि अभी विंटर सीजन में बहुत ही हेल्पफुल बताए गए हैं हमारे हेल्थ के लिए, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आल्सो। तो हम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इन प्रोडक्ट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, ये कैसे हमारे शरीर को बेनिफिट्स देते हैं, इनके बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो सर ने आपको टॉपिक बता दिया है, जैसे आप देख रहे हो पीपीटी में भी आपको दिख रहा होगा स्लाइड में, कि आज हम हनी, जो हमारे बहुत ही बेस्ट एंड ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, तुलसी एंड मल्टीफ्लोरा हनी एंड मसाला टी, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। Just one second. या तो फर्स्ट है हमारा तुलसी हनी। तुलसी हनी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें तुलसी नाम है, मीन्स ये तुलसी के फ्लावर से बनाया हुआ हनी है, बना हुआ हनी है। ये मोनोफ्लोरल है, मोनो मीन्स ओनली तुलसी के फूल। जैसे कि हम देखते हैं कि हमें बाहर मार्केट में जो हनी मिलता है, तो हमें पर्टिकुलर पता नहीं होता है कि कौन से फूलों से ये बनाया गया है। तो हम तुलसी हनी के बारे में ये पर्टिकुलर एक चीज बता सकते हैं कि हमारा तुलसी हनी सिर्फ तुलसी के फूलों से मिला मिला गया है, हमें सिर्फ तुलसी के फूल इसमें यूज किए गए हैं। तो आप सबको पता है तुलसी हमारे घर में भी पाई जाती है, हम बहुत सारे लोगों के घर में तुलसी पाई जाती है। तो तुलसी बेसिकली हम जो अपर रेस्पिरेटरी डिसीजेस होते हैं, कफ की प्रॉब्लम्स होना या सर्दी खांसी, इनमें हम तुलसी के पत्ते यूज करते हैं, राइट। तो सेम हमारा तुलसी हनी भी सारे जो रेस्पिरेटरी डिसीजेस है उनमें काम करता है, आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को अच्छा रखता है, आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। देन हनी आपको सबको पता है कि कोई भी टाइप का हनी हो, जैसे तुलसी हनी हो या मल्टीफ्लोरा हनी हो, दोनों ही हनी आपके डाइजेशन पे बहुत अच्छा काम करते हैं। जिन्हें भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है बार बार, वो अगर खाने के बाद में 1 चम्मच हनी लेते हैं तो उनका जो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाता है। एनर्जी को हमारे मेंटेन रखता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि हनी हमारे एनर्जी को कैसे मेंटेन रखता है, एंड एज अ एनर्जी ड्रिंकर हम उसे कैसे ले सकते हैं। ये आपके स्ट्रेस को भी रिलीज करता है। देन सेकंड हमारा है मल्टीफ्लोरा हनी। इसके नाम से ही हम सबको पता चल जाता है कि मल्टीफ्लोरा, मल्टी मीन्स मल्टीपल, बहुत सारे, एंड फ्लोरा मीन्स फूल। तो बहुत सारे फूलों से जो हमें ये हनी कलेक्ट किया गया है, उसका नाम हमें मल्टीफ्लोरा हनी है। देन तुलसी हनी जो है वो सिर्फ एक, एंड मल्टीफ्लोरा अनेक फूलों से। तो राइट, तो इसमें
इसका जो फ्लेवर है तो और ज्यादा एनहांस होगा। तुलसी हनी में आपको सिर्फ तुलसी का फ्लेवर महसूस होगा, लगेगा, टेस्ट होगा, लेकिन मल्टी फ्लोरा हनी में आपको बहुत सारे फूलों का टेस्ट मिलेगा। तो ये फ्लेवर रिच है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बताई गई है हनी की। बहुत सारे फूलों से हमें पता है कि एक फूल से हमें एक ही बेनिफिट या कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे फूलों से जब कोई हनी पाया जाता है, मिला जाता है, तो उससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स रिच है, इसमें बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। हम आगे इसमें इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। वाई DXN हनी, मार्केट में बहुत सारे हनी मिलते हैं, राइट। हम सब ने यूज भी किए हैं, आपने भी यूज किए होंगे बहुत सारे टाइप के हनी। तो हमें पता है कि ऑथेंटिसिटी हमें नहीं पता होती है, ऑथेंटिक कितना प्योर कौन सा हनी है इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन DXN हनी जैसे कि मैंने यूज किया है, हम अभी भी हमारे घर में हनी यूज करते हैं, तो इसके बारे में हम 100% एश्योरिटी दे सकते हैं कि DXN हनी बेस्ट है। एक्चुअली ये क्यों बेस्ट है इसके बारे में जानेंगे। हमारा जो DXN हनी है वो अनहीटेड है, इसे गर्म करके नहीं बनाया गया है, अनप्रोसेस्ड है, जैसे मदर नेचर से मिलता है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है, वैसे ही हनी हमें मिलता है इन प्योर फॉर्म। अगर हनी को हीट करते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। हमारे DXN हनी में शुगर ऐड किया गया नहीं है। नेचुरल जो हनी का टेस्ट होता है हम सबको पता है कि स्वीट होता है, लेकिन एंड में एक हल्का सा ड्राई टेक्सचर होता है उसका, हमारे टंग पे, हमारे जुबान पे एक ड्राइनेस महसूस होता है। तो अगर ऐसा हनी है तो वो प्योर हनी है। एंड हमारे DXN का हनी आप टेस्ट करके आपने देखा होगा, तो इसमें सेम हमें फ्लेवर मिलता है। पहले एक स्वीट फ्लेवर आता है एंड देन ड्राई, टंग पे एक ड्राइनेस महसूस होती है। एंड नो अडल्ट्रेशन मीन कोई भी हमें मिक्स नहीं किया गया है शुगर टेस्ट को एनहांस करने के लिए, स्वीटनेस को एनहांस करने के लिए, या फिर हनी को और ज्यादा स्वीट बनाने के लिए, जैसे कि जैगरी का सिरप हो या शुगर का सिरप हो, कॉर्न सिरप हो, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो ऐड की जाती है मार्केट में। तो ये प्योर फॉर्म में हनी नहीं होता है। हमारे DXN हनी में कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा का मिक्स नहीं किया गया है, नेचुरल फॉर्म में, प्योर फॉर्म में हमारा हनी है। पोलन काउंट 9500 से ज्यादा है। पोलन काउंट एक्चुअली 5000 से ज्यादा जिस भी हनी में होता है, उसकी ऑथेंटिसिटी हमें पता चलती है कि वो ऑथेंटिक हनी माना जाता है। तो हमारे हनी में तो 9500 से ज्यादा भी पोलन काउंट है। ये पोलन काउंट जिसमें ज्यादा होता है उसमें वो ड्राइनेस जो मैंने बताई कि एंड में ड्राइनेस महसूस होती है। तो जिस भी हनी, जो भी हनी खाने के बाद आपके जुबान पे ड्राइनेस आए तो आप समझ लेना कि इसमें पोलन काउंट अच्छा है। HMF बिलो 40 मीन्स जब हम हनी को हीट करते हैं तब HMF काउंट बढ़ता है एंड हमारे वो हनी में टॉक्सिन्स बनाता है, तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। हमारा जो हनी है वो अनहीटेड है, मीन्स HMF इसका बिलो 40 है। तो फॉर श्योर ये ऑथेंटिक हमारा हनी है, प्योर हनी है। देन फॉर श्योर ये हेल्दी सब्स्टिट्यूट है हनी शुगर के लिए। जिन भी लोगों को शुगर से प्रॉब्लम है या वेट लॉस करना चाहते हैं या डायबिटिक पेशेंट है, तो उन सब में आप हनी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड यूएस स्टैंडर्ड प्रमाणित है हमारा। NMR टेस्टिंग की गई है। NMR टेस्टिंग मीन्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट होती है, जो कि हनी कितना प्योर है आपका ये टेस्ट करने के लिए की जाती है। तो ये टेस्ट हमारे हनी की हो चुकी है। आयुर्वेदा में हनी को हम मधु के नाम से जानते हैं, मधु कहा जाता है आयुर्वेदा में। तो आयुर्वेदा में बताया गया है कि आप जब हनी यूज करते हो तो कभी भी वो हीट नहीं करना चाहिए, जैसे रॉ फॉर्म में आता है वैसे ही यूज करना चाहिए। एंड इसे मॉडर्न साइंस ने भी सपोर्ट किया है, क्योंकि इससे बहुत सारे आगे जो प्रॉब्लम्स है मैं बताऊंगी वो पैदा होते हैं जब आप हनी को गर्म करके यूज करते हो। जो HM में बताया, हाइड्रोक्सी मेथिल फरफिराल्डेहाइड, ये बढ़ जाता है जब आप हनी को बॉईल करते हो या फिर गर्म करते हो। तो इससे कार्सिनोजेनिक इफेक्ट हमारे बॉडी पे दिखाई देते हैं, मीन्स कैंसरस इफेक्ट जो होते हैं वो हमारे बॉडी में दिखते हैं। तो कभी भी हनी को गर्म करके यूज नहीं करना है। एंड इसके केमिकल कंटेंट है वो भी चेंज हो जाते हैं जब आप हनी को गर्म करते हो। जैसे कि पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड इसमें बढ़ जाता है और ये हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है।
देन हनी में नेचुरल शुगर पाया जाता है। हम सबको हनी का टेस्ट पता है, स्वीट है, तो इसमें नेचुरल शुगर है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है एंड सुक्रोज है। तो ग्लूकोज हम सबको पता है फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में नेचुरल शुगर, सिंपलेस्ट शुगर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो इसे हर जगह पाया जाता है, जैसे स्वीट फ्रूट्स होते हैं इसमें भी पाया जाता है। तो ये हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म एंड रिस्टोरेशन का काम होता है, ये इसे बढ़ाता है। फ्रुक्टोज जो होता है, तो फ्रुक्टोज हमारे टिश्यूज को बिल्डअप करने का काम करता है। एंड सुक्रोज थर्ड वन जो है, वो फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन होता है। हनी हमें सबको पता है, हनी का टेक्सचर थोड़ा सा चिपचिपा होता है, राइट, थोड़ा सा स्टिकी होता है। तो इसमें डेक्स्ट्रीन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है, गमी सब्सटेंस होता है। तो इसकी वजह से उसे जो स्टिकीनेस आता है, तो उसे इस सब्सटेंस की वजह से आता है। सिर्फ नेचुरल शुगर मीन्स जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज है, इसके अलावा हनी में बहुत सारे टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए गए हैं, एंजाइम्स पाए गए हैं, विटामिन है, मिनरल्स है, जैसे कि मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। तो ये सारे हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। एंड इसमें हनी में जो हनी का जो जीआई इंडेक्स है, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो बहुत कम है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर ज्यादा है मीन्स कार्बोहाइड्रेट जिस भी फूड में ज्यादा है, तो वो आपके बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ाता है। अगर हनी आप लेते हो तो इतना फास्ट आपका जो जीआई इंडेक्स है वो बढ़ता नहीं है। तो डायबिटिक पेशेंट में आप इसे ले सकते हो। तो जितना ज्यादा जीआई इंडेक्स होगा, उतनी ब्लड शुगर लेवल आपकी बॉडी में बढ़ती है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ये एक श्लोक है जिसमें कि हनी के बेनिफिट्स बताए गए हैं। जस्ट हैव अ लुक, आगे हम इसके सारे बेनिफिट्स इन डिटेल में जानेंगे। तो ये टिश्यू रीजनरेशन का काम करता है। जो हनी है हमारा, ये टिश्यू रीजनरेशन को स्टिमुलेट करता है। जहां पे भी आपको वुंड हुई है, अगर एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, उसे हील करने का काम करता है। एक्सटर्नल वुंड अगर हो, तो आप हनी को अगर घी के साथ मिला के एक्सटर्नली एक थिन लेयर उस पे अप्लाई करोगे, तो हीलिंग और भी ज्यादा फास्ट होती है। एंटी इंफ्लामेटरी बताया गया है, मीन्स बॉडी पे टिश्यू रीजनरेशन का काम तो करता ही है, मगर बॉडी में कहीं पे भी स्वेलिंग हो, इंटरनल स्वेलिंग हो, तो उसे भी कम करने का काम करता है हनी। जैसे कि हमें पता है, अगर गले में इस समय पे अभी वायरल चल रहा है, या फिर विंटर में बहुत सारे लोगों को कफ या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम होते हैं, रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम होते हैं, तो गले में भी सूजन वगैरह आ जाती है खांसी होने की वजह से। तो उस टाइप में भी आप हनी लेते हो, तो आपका आपके गले में जो इन्फ्लेमेशन है वो भी कम हो जाता है। एक सूदिंग सूदिंग इफेक्ट देता है हनी आपको। ये हीलिंग को भी प्रमोट करता है। एंटीसेप्टिक के जैसे यूज कर सकते हैं, जैसे बताया मैंने कि आप लोकली एप्लीकेशन कर सकते हो हनी का। एंड क्लींजिंग का काम करता है हनी। तो जिन्हें भी यूटीआई के प्रॉब्लम बार बार होते हैं, रिकरेंस होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिन्हें भी होता है, तो उनमें आप हनी रेगुलरली वार्म वाटर के साथ लेने के लिए कह सकते हो। चक्षुष्य बताया गया है आयुर्वेद में। चक्षुष्य मीन्स आपके आई साइट को बढ़ाता है। त्रिफला चूर्ण जो है, त्रिफला पाउडर या त्रिफला टैबलेट जो है, इसके साथ अगर आप हनी रेगुलरली लेते हो, तो ये आपके आई साइट को बढ़ाएगा। आपकी आंखों के लिए बहुत हेल्पफुल पाया जाता है, जिन्हें भी ड्राई आईज है या खुजली होती है आंखों में, उनमें भी, उन लोगों में भी बहुत हेल्पफुल है। एंड क्लींजिंग प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी बताया कि हनी क्लींजिंग प्रॉपर्टी है हनी की। तो हमारी बॉडी की जो क्लीनिंग है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम हनी करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। एंड ये हमारा फ्री कंसल्टेशन होता है हर वेनसडे को। तो जिनके पास भी नंबर नहीं है, प्लीज नोट डाउन द नंबर। टाइम 10 से 4। ओके। तो हनी अगर आप लोकली अप्लाई करते हो उन पे, विथ घी हो, या फिर कोई भी अगर दूसरी आयुर्वेदा की मेडिसिन हो, या हमारा आरजी पाउडर भी हो, इवन अगर उसमें भी आप हनी मिला के जख्म पे अप्लाई करते हो, वुंड पे अप्लाई करते हो, तो हीलिंग और ज्यादा फास्ट होती है, क्विक होती है। हनी एक माइल्ड लैक्सेटिव है। तो जिन्हें भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, पेट साफ नहीं होता है अच्छे से, वो अगर रेगुलरली हनी का यूज करते हैं, हनी कंज्यूम करते हैं, तो उनकी वो प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। एंड हनी बेसिकली जो कफा होता है, जो तीन हमारे दोष होते हैं, वात पित्त एंड कफा, कफा पे
ज्यादा काम करता है, कफ को स्क्रैप करने का काम करता है, बॉडी में अगर फैट ज्यादा है तो उसे बाहर निकालने का काम करता है। नेचुरल एनर्जी ड्रिंक के जैसे हम हनी को यूज कर सकते हैं। आयुर्वेदा में हनी एज अ अनुपान मीन्स कैटलिस्ट के जैसे यूज करते हैं। कोई भी अगर मेडिसिन हो तो आयुर्वेदा में पानी की जगह अगर आप हनी या फिर घी इनके साथ देते हो तो टारगेट एरिया पे जल्दी इफेक्ट होता है। जिन भी डिसीजेस में हम दे रहे हैं तो उसमें हमें ज्यादा और जल्दी इफेक्ट रिजल्ट मिलता है। तो मॉर्निंग सिकनेस अगर किसी को है, सुबह उठने के बाद फटीग होना या लिथार्जी या आलस आना, लेजीनेस महसूस होना, तो अगर आप वार्म वाटर में 1 चम्मच हनी या तुलसी हनी हो या मल्टीफ्लोरा जो भी आपको पसंद है, अगर आप वो लेते हो तो मॉर्निंग सिकनेस जो है वो दूर होता है। ऐसा नहीं है कि हनी स्वीट है या फिर इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, टेस्ट में अच्छा है। इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी है। अगर आप हनी प्रॉपरली नहीं लेते हो, अच्छी आपको अगर इसकी एक मेथड नहीं पता है तो इससे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। अगर आप हनी जैसे कहा कि आयुर्वेदा में बताया गया है कि गर्म पानी के साथ या हनी को गर्म करके नहीं लेना चाहिए। तो क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि बॉडी में आम का फॉर्मेशन होता है। आम मीन्स आम भाषा में हम टॉक्सिन कह सकते हैं। तो बॉडी में टॉक्सिन्स बनाता है हनी। अगर आप गर्म चीज के साथ, गर्म दूध हो, गर्म पानी हो या गर्म खाना हो या गर्म करके हनी जो लोग लेते हैं जैसे बेक वगैरह करके, अगर आप हनी लेते हो तो बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ाता है। एंड जो भी आम से रिलेटेड, फिर इंडाइजेशन से रिलेटेड जो भी डिसीजेस है उनका आपको सामना करना पड़ सकता है। ओके, तो कभी भी हनी को गर्म करके नहीं लेना है। जो भी डायबिटीज के पेशेंट है उनमें देते हैं हम हनी, लेकिन उसमें भी एक चीज है कि जिनका भी डायबिटीज अंडर कंट्रोल है उन्हें ही हनी देना चाहिए, वो भी सिर्फ 1 और 2 टेबल स्पून पर डे। जिन भी लोगों जो भी लोग इंसुलिन पे है या फिर उनका डायबिटीज बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, वो प्लीज हनी को अवॉइड करें। हनी नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो चांसेस होते हैं कि आपकी शुगर और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर अंडर कंट्रोल है तो आप बिंदास ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इक्वल क्वांटिटी में अगर आप हनी को और घी को साथ में लेते हो तो वो भी बॉडी में टॉक्सिन्स बनाता है। तो आपको घी एंड हनी, अगर आप 1 चम्मच हनी ले रहे हो एंड 1 चम्मच घी ले रहे हो तो वो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करेगा, तो ऐसा आपको नहीं लेना है। एंड इक्वल क्वांटिटी में सेम तिल का तेल और हनी भी साथ में बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप हनी एंड घी सेम क्वांटिटी में ना लेते हुए अगर 1 चम्मच हनी और 2 चम्मच घी लेते हो और उसके ऊपर अगर पानी पीते हो या पानी के साथ लेते हो तो वो भी आपके बॉडी में विष के समान टॉक्सिन्स पैदा करता है। तो कभी भी आपको हनी एंड घी जब आप मिक्स करके लेते हो तो उसके ऊपर पानी भी नहीं लेना है एंड सेम क्वांटिटी में भी नहीं लेना है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस है जो कि हनी के रिलेटेड लोगों ने पूछे थे, उसके बारे में भी हम जानेंगे नेक्स्ट। अगर आप इससे इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम सेशन के एंड में देखेंगे। और हनी की प्योरिटी कैसे टेस्ट करते हैं? तो सिंपल है, जैसे कि पहले ही मैंने बताया कि हनी स्वीट इन नेचर है। और खाने के बाद जो प्योर हनी होता है, खाने के बाद एक ड्राई सेंसेशन, ड्राइनेस हमें महसूस होते हैं हमारी टंग पे जब हम हनी खाते हैं। तो ये एक पहली टेस्ट है। दूसरा है कि जब आप पानी में हनी को डालते हो तो हाँ, अगर उसमें शुगर एडेड है तो वो पूरा हनी पानी में मिक्स हो जाएगा। अगर वो प्योर फॉर्म में है तो थोड़ा सा टर्बिड दिखेगा पानी, क्लीन वाटर नहीं दिखेगा आपको। थर्ड वन है कि हनी आप जब डालते हो वो अगर प्योर हनी होता है तो वो एंड में बॉटम में जाके बैठेगा ग्लास में। तो अगर ये 3 चीजें आपको दिखाई देती है हनी में तो वो हनी प्योर फॉर्म में है। एंड वी टेस्टेड आवर डीएक्सएन हनी, सेम ये तीनों ही क्वालिटीज इसने पास की है, तो हमारा हनी फॉर श्योर प्योर है, ऑथेंटिक है। एंड रेस्ट्रिक्शन, क्या प्रेग्नेंट लेडीज इसे ले सकती है, क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है? तो नहीं,
प्रेग्नेंट लेडीज भी इसे ले सकती है। बट यस, प्रेग्नेंट लेडीज में हमें पता है कि हम ज्यादा न्यूट्रिशन वाली चीजें देते हैं, पर हनी से उतना ज्यादा न्यूट्रिशन प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं मिलेगा। तो 1 या 2 चम्मच आप पर डे उन्हें दे सकते हो, लेकिन कोई भी चीज प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा मात्रा में या ओवर क्वांटिटी में नहीं देनी चाहिए। ओके, तो हनी हॉट वाटर के साथ ले सकते हो, बिग नो। जिससे मैंने अभी डिटेल में बताया कि हॉट वाटर या हॉट मिल्क के साथ हनी को क्यों नहीं लेना है। एंड हनी खाने के साथ ले सकते हो। यस, हनी खाने के साथ भी ले सकते हैं, एंड खाने के बाद भी आप हनी को ले सकते हो। पीसीओएस, जो पीसीओएस पीसीओडी की पेशेंट लेडीज होती है जिनमें पीरियड इरेगुलर होते हैं, वो हनी ले सकती है क्या? ये भी क्वेश्चन आया था। तो यस, वो भी लेडीज ले सकती है। हमें पता है कि पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम जिन्हें होती है, उनकी बॉडी में पित्त भी बढ़ा हुआ होता है और कफ भी। तो वेट उनका बहुत जल्दी गेन होता है, तो कफ को स्क्रैप करता है, स्क्रैपिंग करता है जो हमारा हनी होता है। तो आप यस ले सकते हो, तो आपका जो वेट लॉस है वो होने में भी हेल्प होगी। एंड ये आप स्किन पे अप्लाई कर सकते हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यस, आप हमें पता है हम हनी, हम अगर ब्यूटी एनहांस करने के लिए भी हम हनी का यूज करते हैं, वो फेस पे हो या चाहे स्किन पे हो, तो आप हनी एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हो। एंड हनी वेट लॉस के लिए कैसे यूज करते हैं? आयुर्वेदा में एक कंसेप्ट बताया गया है, मधुदक नाम है उसका। तो मधुदक मीन्स, मधु मीन्स हमारा हनी, एंड उदक मीन्स पानी। तो पानी को वार्म वाटर लेना है, वार्म वाटर के साथ हनी को मिक्स करके 1 या 2 चम्मच आपको खाली पेट मॉर्निंग में अगर आप लेते हो, तो ये एज ए एनर्जी ड्रिंक भी काम करता है। एंड आपका वेट भी कम करने में हेल्प करता है। जो सबक्यूटेनियस फैट होता है उसे लूज करने में मदद करता है। तो आयुर्वेदा में बताया गया है कि फ्रेश हनी एंड ओल्ड हनी, ये 2 टाइप के हनी पाए जाते हैं। तो मुझे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था एक पेशेंट ने कि हमारे हनी पे तो एक्सपायरी डेट 1 ईयर की ही है। तो यस, तो वो हमारा फ्रेश हनी आता है। तो अगर आपको फ्रेश हनी यूज करना है तो आप वैसे भी यूज कर सकते हो। एंड अगर आपको ओल्ड हनी चाहिए, तो मार्केट में हमें पता नहीं है कि कितना ऑथेंटिक हनी है, इसीलिए आप घर पे ही ओल्ड हनी या पुरान हनी जिसे बोलते हैं, पुरान मधु, वो बना सकते हैं। तो आपको जो हमारा डीएक्सएन का हनी है उसे खोलना नहीं है, जैसे पैकिंग है, सील पैक है, वैसे ही 1 ईयर के लिए जहाँ पे ज्यादा सन एक्सपोजर नहीं है ऐसी जगह पे रखना है, और आफ्टर 1 ईयर यूज करना है। तो ये जो 1 ईयर ओल्ड जो हनी होता है, 1 साल पुराना जो हनी होता है, वो बहुत ज्यादा काम करता है वेट लॉस के पेशेंट में। लेखन का काम करता है। लेखन मीन्स स्क्रैपिंग प्रॉपर्टीज जो होती है, जो भी बहुत ओबेज पेशेंट होते हैं, या रेस्पिरेटरी डिसीज या अस्थमा के पेशेंट में बहुत ज्यादा काम करता है, क्योंकि ये वात को कम करने का काम करता है, रुक्ष होता है अगर ज्यादा दिनों तक हम हनी रखते हैं। और जो फ्रेश हनी होता है हमारा, तो वो ऑयली होता है, थोड़ा सा ज्यादा ड्राई नहीं होता है, एंड मधुर होता है, सरल होता है। मीन्स ये आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, जिन्हें भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो डाइजेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है जो हमारा फ्रेश हनी होता है। एंड वेट गेन एंड वेट लॉस दोनों में भी आप फ्रेश हनी यूज कर सकते हो। ओके, तो ये हो गई जानकारी हमारी मल्टीफ्लोरा एंड तुलसी हनी के बारे में। विंटर में आप इसका यूज कर सकते हो, जैसे कहा मैंने कि कैटलिस्ट के नाम से हम इसे यूज करते हैं, एज अनुपान। तो नेक्स्ट हम डीएक्सएन में ऐसा कौन सा दूसरा प्रोडक्ट है जिसके साथ हम हनी यूज कर सकते हैं? तो वो है हमारा डीएक्सएन मसाला टी। राइट, तो मसाला टी आई होप सब लोग विंटर में इसे ले रहे हैं फॉर बूस्टिंग योर इम्यूनिटी। तो इसके साथ आप अगर हनी मिला के लेते हो, शुगर नहीं मिलाना है बिल्कुल भी, वो वैसे भी अनहेल्दी है। जैगरी या फिर आप हनी इसके साथ मिक्स कर सकते हो, हनी ज्यादा बेटर रहेगा। और हमें पता है कि हमारे मसाला टी में बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब ऐड किए गए हैं जिनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो इनके बारे में हम जानेंगे। हमारे मसाला टी में ये आसामी टी के पत्ते यूज किए गए हैं, आसामी टी है, क्लोज है जिसे हम लौंग कहते हैं, हमारे घर में है। देन यष्टि मधु है, तुलसी है, जिंजर, कार्डेमम, सिनेमन एंड अश्वगंधा, ये सारे आयुर्वेदिक
हर्ब्स हमारे मसाला टी में है, जो कि आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ को, आपके लंग्स की इम्यूनिटी, लंग्स को इम्प्रूव करने का काम करती है, लंग्स लंग्स की हेल्थ। तो अश्वगंधा जो है, हमारा जो हब है अश्वगंधा, इसके बारे में हम सबको पता है। जो हमारे पास अश्वगंधा की पाउडर भी है सेपरेट, अश्वगंधा की टैबलेट भी हम यूज करते हैं। तो हमारे चाय में भी अश्वगंधा हमने ऐड किया है, बिकॉज अश्वगंधा एक रिजुविनेशन का काम करती है। हमें पता है कि काम करके बहुत सारा स्ट्रेस या माइंड शांत नहीं रहता है हमारा, राइट। तो अगर आप बहुत ज्यादा वर्कलोड भी है, तो तब भी आप अगर मसाला टी लेते हो तो ज्यादा हेल्पफुल हो। न तो आपके ब्रेन को शांत करने का काम, हम आपके स्ट्रेस को कम करने का काम ये करता है। कार्डेमम जो होता है, इलायची जिसे हम कहते हैं, तो ये एज अ माउथ फ्रेशनर का काम करती है। तो आपकी जो ब्रेथ, जिन्हें भी मुंह से जिनके ज्यादा बदबू आती है, ये एक एक्चुअली एक डिसीज होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो लोग एक्चुअली रेगुलरली ब्रश वगैरह भी करते हैं तो उनके ब्रेथ से एक स्मेल आती है, तो कार्डेमम उसमें भी हेल्प करता है, आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा, आपके टमी को भी अच्छा रखेगा, एंड आपकी ब्रीथ को भी फ्रेश रखेगा। जिंजर, जिंजर जो होता है, अदरक हम सबको पता है, घर में भी अगर कफ या कोल्ड हो तो हम चाय में भी अदरक मिला मिला के पीते हैं। तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मसाला टी में ऑलरेडी जिंजर ऐड किया गया है। तो जिंजर आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा। एंड जिंजर में शैगॉल एंड जिंजरॉल नाम का एक कंटेंट पाए जाते हैं, तो वो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट देते हैं जिंजर को। तो स्वेलिंग बॉडी में अगर इंटरनल या एक्सटर्नल स्वेलिंग हो तो इसे कम कम करने का काम अदरक या जिंजर करता है। गले में खराश होना या फिर खांसी, बहुत ज्यादा जिन्हें खांसी होती है, या अस्थमा के पेशेंट में स्वेलिंग आती है रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, तो उसमें भी जिंजर बहुत हेल्पफुल बताया गया है। क्लोव्स जो है, हमें पता है कि विंटर में अभी हमें भूख ज्यादा लगती है, बहुत सारे लोगों को ये होता होगा कि बहुत खाना जाता है, और हमारा मेटाबॉलिज्म वीक होता है, इसमें एक्सरसाइज बहुत ज्यादा लोग कर नहीं पाते हैं ठंड की वजह से। तो इसीलिए उसमें क्लो हेल्प करेगा कि हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है क्लो। तो यस, आप रेगुलरली मसाला टीका अगर आप इंटेक करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा, एंड आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये जो सारे हमारे हर्ब्स हैं, तो ये उष्ण गुण के हैं, मीन्स हॉट पोटेंसी के हैं। तो ये आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ एंड वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। तुलसी जो है, जिसे मैंने बताया कि तुलसी अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, खांसी हो या सर्दी हो बार बार, जिन्हें एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है, रनी नोज हो, उन सब में तुलसी हेल्पफुल बताई गई है। देन यष्टि मधु है, गले में खराश होना, आवाज जिनकी खराब हो जाती है, गला बैठ जाता है, तो उनमें यष्टि मधु बहुत हेल्पफुल बताया गया है। तो आपके गले में एक सूदिंग इफेक्ट देने का काम यष्टि मधु करती है। देन सिनामन है लास्ट वन। तो सिनामन मीन्स हमारी जो दालचीनी होती है, तो दालचीनी एक गर्म पोटेंसी, हॉट पोटेंसी की मेडिसिन है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग। ये हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरॉल को कम करने का काम करता है, एंड डायबिटीज के पेशेंट में भी इसमें एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट पाए गए हैं सिनामिन में। तो ये आपके डायबिटीज को भी कम करने का काम करती है। तो हमारे आसामी टी के साथ इतने सारे हर्ब्स आपको मिल रहे हैं एक ही मसाला टी में। तो ये फॉर श्योर आपको इसकी ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा ना, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो ये आपको रेगुलर लेना है। इसके साथ गरम आप चाय जब बनाते हो, तो चाय तो सबको पता है कि मसाला टी कैसे बनाते हैं। 1 टेबल स्पून पानी में इसे डालना है, एंड 3-4 मिनट जब आप ढक कर रखते हो तो आपको इसका ज्यादा एरोमा, ज्यादा फ्लेवर मिलता है। एंड आपको गरम चाय में कभी भी हनी नहीं मिलाना है, जब वो पीने लायक हो, वार्म हो जाए, तब उसके साथ आपको 1 चम्मच कोई भी हनी जो भी आपको पसंद है, तुलसी या मल्टीफ्लोरा हनी, उसे आपको ऐड करके मिलाना है फॉर एक्स्ट्रा स्वीटनेस। अगर किसी को पसंद नहीं है तो नो इशू, आप वैसे भी ये मसाला टी यूज कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर किसी के क्वेश्चन हो रिलेटेड मसाला टी एंड हमारे हनी, तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू मैम, बहुत यस। अच्छी जानकारी देने के लिए। हर एक प्रोडक्ट का इतना बेहतरीन तरीके से हम लोग, इतना डिटेल ओरिएंटेड हम लोगों ने ये सेशन होते हैं, खास करके जितने
हम लोग का जो ये डॉक्टर सेशन होते हैं इसमें बहुत ही डिटेलिंग होता है हर एक चीज का, हर एक प्रोडक्ट्स के बारे में, जो हम लोग के लिए काफी फायदेमंद है। अब मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा हम लोग 4-5 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन यहाँ पे देंगे। और आपका काइंडली आपका अगर ये प्रोडक्ट रिलेटेड कई और रही जो चीज आज प्रेजेंटेशन में दिए हैं, जो प्रोडक्ट लेके हम लोगों ने बात किए हैं, ये प्रोडक्ट रिलेटेड मेनली हनी एंड मसाला टी, ये रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आप आपका हैंड रेज कर सकते हो, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी को वही प्रोडक्ट रिलेटेड ही आप क्वेश्चन रखिएंगे। बाकी जो भी आपका क्वेश्चन है हम लोग उसमें बाद में अमल करेंगे, लेकिन ये सेशन में सिर्फ दो प्रोडक्ट जिसके लेके बात हम लोगों ने प्रेजेंटेशन हुआ है उसके रिलेटेड ही आप क्वेश्चन रखेंगे। तो मैम यहाँ पे मिस्टर सुमित कुमार वर्मा जी हैं, तो मैं उनको बोल रहा हूँ काइंडली आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। जी मैम, मैं ये मालूम कर रहा था जैसे कि मल्टीफ्लोरा तुलसी हनी जब से लॉन्च हुए हैं, जब से ही ले रहे हैं डायरेक्ट, तो जैसे कि अगर डायरेक्ट ही अगर सुबह 2 चम्मच या दोपहर में 2 चम्मच खाने के बाद या नाश्ते के बाद ले सकते हैं, या खाने से पहले ले सकते हैं? यस यस, आप खाने खाने के बाद ले सकते हो हनी, डायरेक्टली और एक मैम जैसे, चम्मच जी मैम, जैसे गुनगुने पानी में आपने मना किया है, तो नहीं नहीं, गुनगुने पानी में, गुनगुने पानी में लेना है, गर्म पानी में नहीं लेना है। अच्छा जैसे मतलब जो पीने लायक पानी है गुनगुना। यस यस, पीने लायक पानी में उसे मिक्स करके ले सकते हो, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए पानी। हाँ मैम, हम तो ये करते हैं जैसे गुनगुने पानी जो पीने लायक पानी होता है उसमें ही हम्म। अपना जैसे सुबह के जो प्रोडक्ट हैं आरजीजीएल, स्पिरुलिना, या जो भी हम रिएक्शन के प्रोडक्ट लेते हैं, तो जो यस शहद हमारा है तो उसमें डाल के यस उसी से यस, ही हम प्रोडक्ट ले लेते हैं मैम। हाँ वैसे ही लेना है। ओके, नेक्स्ट ओके मैम, क्वेश्चन। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। और नेक्स्ट है मिस्टर महावीर चौहान। सर आपका माइक को आप अनम्यूट कर लीजिए और आपका जो क्वेश्चन है गुड आप। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन है मैम, ये जो मसाला है इसको अगर मुझे लेना तो मैम इसको कैसे लिया जाए? मसाला टी को, ये यस मसाला टी आप दिन में अगर 4-5 बार भी लेते हो तो कोई इश्यू नहीं है, ये हेल्पफुल ही रहेगा क्योंकि उसमें बहुत सारे सारे मेडिसिनल हर्ब ही है। ओके, तो 4 to 5 टाइम्स अगर आप लेना करेंगे मैम। चाहते हो, यस तो आप ले सकते ओके, नेक्स्ट है मिस्टर मनीष कुमार। मनीष जी नमस्ते, आप यहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन है प्रोडक्ट रिलेटेड आप रख सकते हो। काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मसाला टी जो है तो उससे गैस कब्जियत में वो हेल्पफुल है कि नहीं मैम? यस यस यस, ये हेल्पफुल है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा तो गैसेस, एसिडिटी, ये सारी प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। जी तो इसलिए मैम थोड़ा सा सस्पिशन था गैनो ये मसाला टी के लेकर के। ऐसे तो गैनो टी जो है उससे कंफर्म है कि गैस हम्म। कब दे सकते हैं, लेकिन हमको यस, मसाला पर थोड़ा ये था। नहीं नहीं, मसाला टी भी दे सकते हो आप, और डाइजेशन जिनका को इम्प्रूव करने वाले ही सारे हर्ब्स है उसमें। तो मैम कितना उसका डोज कितना अगर मान लीजिए हम लोग दे सकते हैं? आप मसाला टी जो स्टार्टिंग में अगर पहली बार ले रहे हो तो उन्हें 2 से 3 बार दिन में ले सकते हैं वो। अगर वो रेगुलर कंज्यूमर है तो उन्हें अगर पसंद है तो वो 4-5 बार या 5-6 बार भी ले सकते हो, साइड इफेक्ट नहीं होगा कुछ भी। अच्छा अच्छा, तो मैम कप से या गिलास से? कब? कप से। और मैम ये जिनका पाइल्स का समस्या है, वो लेंगे कि नहीं? पाइल्स के पेशेंट में पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ठीक है, जी। क्योंकि पाइल्स में भी टाइप होते हैं। अगर उनमें हीट ज्यादा बढ़ी हुई है तो हम उन्हें प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि सारे गर्म हर्ब्स जो है तो उसमें पाए गए हैं, तो इसीलिए हम पाइल्स के पेशेंट में ज्यादा नहीं दे सकते। 2 से 3 बार इज ओके, ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। जी मैम। थैंक यू मनीष जी। ठीक है सर। और नेक्स्ट हम लोग लेंगे एस सरस्वती जी। आप काइंडली आपको खुद को अनम्यूट कीजिए।
गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्नेहा मैडम, आप तो बहुत अच्छा ये एक्सप्लेन किया है दोनों प्रोडक्ट का, थैंक बहुत यू। जानकारी मिल गया। एक मेरा डाउट है, हम लेमन टी बनाते हैं ना, लेमन को हनी और मसाला टी और लेमन ऐड कर सकते हैं? मसाला टी और लेमन ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेमन जी में आप हनी ऐड कर सकते हो। लेमनोजी। ये लेमन जी में आप हनी ऐड कर सकते हो, लेकिन ज्यादा अगर गर्म पानी में ले रहे हो तो उसे वार्म होने तक वेट कीजिए एंड देन ऐड हनी। नो मसाला टी के साथ नहीं चाहिए ना, मसाला टी के साथ लेमन नो नो नो, दोनों मिक्स करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग करना है? हाँ। हाँ, क्योंकि लेमन टी हम बनाते हैं, हम्म। क्योंकि ये मसाला टी भी नया यहाँ पे आ गया है। पहला टी से हम मसाला बन सकते हैं ना, नॉर्मल टी? हाँ, दोनों अलग अलग एनर्जी ड्रिंक है ना, हाँ तो हाँ आप हाँ हाँ तो अलग अलग यूज कीजिए। हाँ। हनी दोनों के साथ अलग अलग मिला के आप यूज कर सकते ठंडा पानी जैसे हो। ठंडा होने के बाद यस मिक्स कर। यस यस। लेमन डायरेक्ट नहीं यूज करना है, हाँ। क्योंकि बहुत लोग लेमन टी बनाते हैं गरम गरम देते हैं। बहुत। नहीं, उससे हाँ, बहुत टॉक्सिन्स बार। पैदा होते हैं बॉडी में। हाँ, वही तो, इसीलिए मैं जानकारी देने के लिए, मैं एक डाउट था, हम्म। इसीलिए थैंक या यू, थैंक यू योर ठीक है मैम, प्रोग्राम। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर, नेक्स्ट हम लोग लेंगे प्रतिमा सिंह। काइंडली आप खुद को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी, जो आप अभी मैडम बताई थी कि हनी और त्रिफला लेने से आंखों में बहुत फायदा होता है, तो यस। हनी को हम ताजा लेंगे या एक साल पुराना लेंगे, या फिर एक और क्वेश्चन था कि हनी और त्रिफला का डोज क्या लेंगे? नहीं, आप फ्रेश हनी यूज कर सकते हो आंखों के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिन्हें भी ड्राइनेस आंखों में ना खुजली होती है, तो वो फ्रेश हनी यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेश हनी जो होता है वो स्निग्ध होता है, ऑयली होता है। ओके, तो आप ले सकते हो। अगर आप त्रिफला की 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को और एक एक चम्मच हनी उसके साथ शुरू कर सकते हो। अगर आंखों का चश्मे का नंबर ज्यादा है, या आंखों में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, या फिर एक एक की क्वांटिटी इज ओके। ठीक है, ज्यादा इश्यू है, ज्यादा दिनों से क्रॉनिक डिसीज है, तो आप 2 ले सकते हो। जी, और इसको कितने दिनों या कितने महीने तक ले सकते हैं रेगुलर? एटलीस्ट 6 मंथ। जी, थैंक यू। ओके मैम, सो हम लोगों ने लिए सभी का क्वेश्चन लिए हैं और सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। और बाकी हम ये जो सेशन हुआ है, ये लिंक यूट्यूब में जाएंगे और आप इस प्रोडक्ट के बारे में और भी जानकारी आपको यूट्यूब से मिलेगी। आप वो लिंक को विजिट कीजिए, यूट्यूब में सोशली कनेक्टेड रहिए और मैक्सिमम नॉलेज आप गैदर कीजिए, क्योंकि नॉलेज इज द पावर। नॉलेज अगर आपका सही रहेगा, आप खुद में भी वो बेनिफिट को उसका लाभ उठा पाएंगे और लोगों को भी बता पाएंगे। इसी के साथ और एक बार रिमाइंड करते हैं, हम लोग का फ्लाई टू थाईलैंड कॉन्टेस्ट 6 महीने के लिए है। ज्यादा से ज्यादा इस कॉन्टेस्ट का आप लाभ उठाइए और हर दिन डेली बेसिस में कोई ना कोई सेशन हो रहा है मैनेजमेंट की तरफ से, वो सेशन में भाग लीजिए, ऑनलाइन सेशन पे। और सर्दी का मौसम है, इसमें 2 प्रोडक्ट जम के पीजिए और जम के पिलाइए। एक है मसाला टी और एक है कंबूचा, और दोनों में ही ऑफर है। और आप लोगों को सभी इस पूरा ये दो दो बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत ही हेल्थ बेनिफिट है और गट सेल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इसे क्या भरपूर लाभ उठाइए और खुद खुद भी पीजिए और लोगों को पिलाइए। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप जितना लोग कंज्यूम करोगे और लोगों को जितना बताओगे, वहीं से आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, वहीं से आपका जर्नी स्टार्ट होगा, वहीं पे आपका सफलता का सीढ़ी आप चढ़ते जाओगे। तो इसी के साथ ये इस बेहतरीन सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग अस एंड कल फिर से मिलेंगे यही 12 बजे के नई सेशन पे एक नए लीडर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू ऑल।